नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ फिर से एक नए प्रैक्टिस पेपर में। तो अपना अनुमान लगाइए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और सारे प्रश्न मित्रों यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई हैं। चट, तांबा, कांचली मिट्टी, सेल खड़ी। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें बनी हुई हैं। आपका क्या उत्तर होगा? चट, तांबा, कांचली मिट्टी, सेल खड़ी। सही उत्तर है आपका डी, सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें सेल खड़ी से बनी हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है, तो देख लीजिए। नरेश और राज्य, अश्वपति। अश्वपति कैके, परीक्षित, कुरु, निचक्षु, वत्सभूमि और प्रद्योत महासेन अवंती। सही उत्तर ए। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड PGW का प्रमाण मिला था? अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती। तो जहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड PGW का प्रमाण मिला था वो है ए, अहिछत्र। 4, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ए, डेरियस का बेहस्तून अभिलेख, बी, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, सी, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख और डी, हखामनी राजधानी पर्सिपोलस का जलना। तो सबसे पहले आपका होगा डेरियस का बेहस्तून अभिलेख, फिर डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख और हखामनी राजधानी पर्सिपोलिस का जलना। ए सही उत्तर है। और इसको तिथि वाइज या वर्ष के अनुसार ये देख लीजिए। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्यों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कात्यायन, पाणिनि, वामन, यास्क। तो प्राचीन भारतीय व्याकरणाचार्यों का कालानुक्रम आपका सबसे पहले क्या होगा? यास्क, फिर अनुमान लगाइए मित्रों, पाणिनि, कात्यायन और यास्क, पाणिनि, कात्यायन और वामन। ये आपका सही है बी। इसको भी वर्ष के अनुसार ये नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। यास्क वैदिक काल निरुक्त रचना है। पाणिनि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व अष्टाध्यायी, कात्यायन 3री शताब्दी ईसा पूर्व रचना वार्तिक और उसके बाद वामन। 6, कथन और तर्क। अभिकथन ए, भारत पर मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से निकट रूप से संबंधित था। सही या गलत? तो सही। तर्क आर, अशोक महान की एक पुत्री ने वहां के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था। सही, गलत? सही। और एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो ये सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। निम्नलिखित क्लासिक लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए।
एरियन, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रैबो। तो अनुमान लगाइए, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी। एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी, ये सही है। वर्ष वाइज ये देख लीजिए, एरियन 36 बीसी से लेकर 16 बीसी, स्ट्रैबो 63 बीसी से 19 एडी, प्लिनी 23 एडी से 79 एडी और टॉलमी 90 से 116 एडी। 8 उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। कुषाण काल, एनबीपी मृदभांड काल, ओसीपी काल, पीजीडब्ल्यू काल। तो सबसे पहले ओसीपी काल, पीजीडब्ल्यू काल, एनबीपी मृदभांड काल और कुषाण काल। सही उत्तर सी। इसको भी तिथि के अनुसार आप यहाँ देखिए, ओसीपी काल ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू काल लौहकालीन, एनबीपी मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण काल 1म शताब्दी। 9 अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हरिसेन, रविकीर्ति, वत्सबट्टी, वीरसेन। तो सबसे पहले हरिसेन, वीरसेन, वत्सभट्टी और रवि कीर्ति। सही उत्तर आपका बी। और ये देख लीजिए, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, वीरसेन जूनागढ़ अभिलेख, वत्सभट्टी मंदसौर प्रशस्ति, रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन पांड्यों के प्रमुख पत्तन थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कोरका, मदुरै, मुसरी, पुहार। तो जो पांड्यों के प्रमुख पत्तन थे वो हैं कोरका और मदुरै, 1 और 2। क्वेश्चन 11, अभिलेखित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे? अशोक, कनिष्क, खारवेल, पुष्यमित्र, शुंग। तो अभिलेखित कथनों के अनुसार जो शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे, अशोक और खारवेल। बी करेक्ट उत्तर। कथन और कारण का प्रश्न। अभिकथन ए, अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ा। सही या गलत? तो सही। तरकार, खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब का इंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा खिसक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी। सही गलत? तो ये गलत। तो कह सकते हैं ए सही है, आर गलत है। सी करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम, पुष्यमित्र शुंग, शांतमूल प्रथम, सातकर्णी गौतमी पुत्र। तो जिन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था, एक प्रवरसेन और दूसरा सातकर्णी गौतमी पुत्र। सही उत्तर सी। 14,
आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न नाम से जाना जाता था: चंद्रवरम, धरणीकोट, धूलिकट्टा, एलेश्वरम। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को आंध्र के जिस नाम से जाना जाता था वो है बी, धरणीकोट। 15 कथन एवं कारण का प्रश्न मित्रों फिर से। अभिकथन ए, गुजरात के शक क्षत्रप राजवंश पर विजय गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता थी। सही या गलत? तो सही। तर्क आर, इससे भूमध्य सागर के भारतीय व्यापार में गुप्तों को प्रवेश का मार्ग मिल गया होगा। सही, गलत? तो सही। एक्सप्लेनेशन के रूप में या व्याख्या के रूप में सही या गलत? तो सही। कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। हूणों ने केवल निम्न प्रकार के या निम्न सिक्के प्रचलित किए: स्वर्ण, रजत, ताम्र और पोटीन। तो हूणों ने जो सिक्के प्रचलित किए वो है 2 और 3, रजत और ताम्र। रजत और ताम्र। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित खगोलविदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है: आर्यभट्ट द्वितीय, भास्कराचार्य, भट्टात्पल, ब्रह्मगुप्त। तो सबसे पहले इसमें ब्रह्मगुप्त, फिर आपका आर्यभट्ट, फिर भास्कराचार्य और अंतिम में भट्टात्पल। सही उत्तर डी। ईयर के अकॉर्डिंग देख लीजिए मित्रों, ब्रह्मगुप्त 598 से 670 एडी, आर्यभट्ट 920 से लेके 1000 एडी, भास्कराचार्य 1114 से 1185 एडी, भट्टोत्पल 10वीं शताब्दी ईस्वी, बृहत संहिता पर टीका लिखी। निम्नलिखित में से कौन इष्टिका मंदिर है? दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर, वर्धमान पश्चिम बंगाल का सप्त देउलिया, तीसरा बहुलारा बांकुरा पश्चिम बंगाल का सिद्धेश्वर, चौथा भुवनेश्वर का बैताल देवल। तो जो इष्टिका मंदिर है, पहला, दूसरा और आपका तीसरा, सी करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन 19, दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से एक को समर्पित है: आदिनाथ, बाहुबली, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। तो दिलवाड़ा का विमल मंदिर जिसको समर्पित है वो है आदिनाथ। 20, गांगेय देव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का निम्न में से किन शासकों ने अनुकरण किया? भोज द्वितीय प्रतिहार, गोविंद चंद्र गढ़वाल, परमार्दी देव चंदेल, उदयादित्य परमार। तो गांगेय देव कलचुरी के लक्ष्मी प्रकार के सिक्कों का जिन शासकों ने अनुकरण किया वो है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। सही उत्तर डी, गोविंद चंद्र गढ़वाल, परमार्दी देव चंदेल और उदयादित्य परमार। 21, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को प्रलयंकारी बाढ़ से बचाने के लिए वितस्ता नदी पर बांध बनवाया था? अवंतीवर्मन, दिद्दा, हर्ष, ललितादित्य मुक्तापीड। तो कश्मीर के जिन शासकों में से कश्मीर के शासक जिसने अपने राज्य को
प्रलयंकारी बाढ़ से बचाने के लिए वितस्ता नदी पर बांध बनवाया था? वो है अवंती वर्मन। 22 फिर से अभिकथन और तर्क। अभिकथन, हेमचंद्र रचित 12वीं शती की विलक्षण रचना कुमार पालचरित एक लंबा काव्य है जिसमें गुजरात के चालुक्य राजाओं का विवरण है। सही, गलत, सही। तर्ककार, इसमें संस्कृत और प्राकृत व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी मिलते हैं। सही, गलत, सही। और व्याख्या के रूप में सही या गलत तो सही कह सकते हैं। ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी अवारिफ उल मारिफ अल हुजवेरी अश्क उफ महजूब इब्न अल अरबी फुशुम अल हिकाम अल गजाली तहजीब अल अखलाक। तो जो सुमेल नहीं है वह है आपका डी, बाकी सारे सुमेल हैं। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी अवारिफ उल मारिफ अल हुजवेरी अश्क उफ महजूब इब्न अल अरबी फुशुम अल हिकाम। 24, मैं और अन्य कोई नहीं। आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस समूह सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तुर्कान चेहलगानी, रुकनुद्दीन फिरोज, सुल्तान रजिया, आराम शाह। तो मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह जिस समूह सुल्तान द्वारा व्यक्त किया गया वह है तुर्कान चेहलगानी। 25, संगीत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए युवतियों को भारतीय नर्तकियों द्वारा फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। दूसरा, अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है। तीसरा, आईने अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए हैं। चौथा, नायक बख्शू ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद थे। तो जो सही नहीं है वो है तीसरा और चौथा, बाकी दो सही हैं। 26, आयुर्वेद के सभी प्रमुख संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनुस सिफा सिकंदर शाही के बारे में मियाँ भुआ ने क्या स्पष्टीकरण दिया था? पहला, हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं आती। यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या वे मिल नहीं पाती। तीसरा, दिल्ली दरबार में यूनानी पद्धति की दवाओं का वर्चस्व था। चौथा, यूनानी अरबी परंपराएं व्यवहार में एक समान थी। तो आयुर्वेद के सभी प्रमुख ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनुस सिफा सिकंदर शाही के बारे में मियाँ भुआ ने जो स्पष्टीकरण दिया वो है आपका पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं है।
कि हिंदुस्तानी आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं आती और यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी या तो यहाँ पहचान नहीं हो पाती या वे मिल नहीं पाती। 27 सैयद और लोदी वास्तुशिल्प के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, खाने जहां मकबूल के मकबरे ने सैयद और लोदी शासकों को अष्टभुजी मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। बी, सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच छोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ के सूचक हैं। सी, सैयद और लोदी शासकों ने वर्गाकार योजना वाला कोई मकबरा नहीं बनवाया। डी, सासाराम स्थित सूर परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजीय हैं। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। 28 सही सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। पहला कल्ब, तो कल्ब किसे कहा जाता था? वो है सेना। हश्म, ये किससे संबंधित है? घुड़सवार सैनिक। फवाजिल, निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय। और तौफीर, इक्ता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी। बी। 29 जैसे तेज हवाएं पेड़ों को बर्बाद कर देती हैं और टिड्डियों के दलसाली की फसल को तहस नहस कर देती हैं, उसी तरह यवनों ने कश्मीरी परंपराओं को नष्ट कर दिया। कश्मीर राज्य मलेच्छों के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से ग्रस्त है। कश्मीर के बारे में उपयुक्त कथन किस कश्मीरी इतिहासकार का है? कल्हड़, जोनराज, श्रीवर, भट्टावतार। तो यह कथन जिस कश्मीरी इतिहासकार का है वह है जोनराज। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए। उदयपुर के पिछोला झील का उत्खनन मेवाड़ पर लाखा के शासनकाल 1382 से 1421 के दौरान किया गया। बी। मोकल 1421 से 33 ने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर की मरम्मत कराई। सी। राणा कुंभा 1433-68 ने सिंचाई के उद्देश्य से अनेक झीलें बनवाई तथा जल संग्रह के लिए कुंड तथा बावड़ियाँ खुदवाई। डी। राणा उदा 1468 से 73 ने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण कराया। तो जो सही नहीं है वो है आपका डी, बाकी सारे कथन सही हैं। उदयपुर के पिछोला झील का उत्खनन मेवाड़ पर लाखा के शासनकाल के दौरान किया गया। मोकल ने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर की मरम्मत कराई। राणा कुंभा ने सिंचाई के उद्देश्य से अनेक झीलें बनवाई तथा जल संग्रह के लिए कुंड तथा बावड़ियाँ खुदवाई। 31 सूहा भट्ट पर इतना दबाव बनाया कि उसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों और शिक्षित हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए और जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उपयुक्त कथन में फरिश्ता ने किस सुल्तान के बारे में यह जिक्र किया है? कश्मीर का सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबादीन, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान हुसैन शाह सरकी। तो फरिश्ता ने जिस सुल्तान के बारे में यह जिक्र किया है वह है कश्मीर का सुल्तान सिकंदर। 32 कथन और कारण का प्रश्न है, तो देख लीजिए। पहला अभिकथन, बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बरबक शाह एक बंगाली साहित्य के महान संरक्षक थे।
सही, गलत, तो सही। तर्क आर, बंगाली साहित्य के क्षेत्र में मालाधर बसु की महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए बरबक शाह एक ने उन्हें गुणराज खान की उपाधि प्रदान की। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही या गलत, तो सही। कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 33, सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो अपना अनुमान लगाइए। मसंद किसे कहा जाता था? गुरु के प्रतिनिधि। खालसा, जिन्हें गुरु ने सही स्वयं दीक्षा दी। मेली, मनसद के सहायक। और शहलांग, मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति। डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 34, फिर से अभिकथन और तर्क। अभिकथन ए, एकनाथ ने भारूड शैली में अपनी रचना हिंदू तुर्क संवाद का लेखन किया है। सही, गलत, सही। तर्क आर, भारूड विशेष रूप से जनमानस पर प्रभाव डालने और उन लोगों में रुचि जगाने के लिए लिखे गए थे जो भक्ति संदेश सुनने के प्रति उदासीन थे। सही या गलत, तो सही। और एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में क्या है? सही या गलत, तो सही। कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 35, महादवियों ने नवाचारों विदा से ऐतिहासिक इस्लाम की शुद्धि पर जोर दिया। निम्नलिखित में से विद्वानों का कौन सा विचार सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। ए, मोहम्मद यासीन ने इसे सरल हृदय वालों का निम्नवर्गीय विद्रोह कहा। बी, के ए निजामी ने महादवी आंदोलन को निचले समुदाय के संकट और हुल्लड़ के रूप में देखा। सी, डायरी मैकलिन का तर्क था कि शुरुआती महादवी शांति और नम्रता रखना चाहते थे, बाद वालों ने लगभग हठधर्मिता वाला रुख अख्तियार कर लिया। डी, एएसपी अंसारी ने महादवियों की तुलना तलवार धर्म वालों और इस्लामी हत्यारों से की। तो महादवियों ने नवाचारों विधा से ऐतिहासिक इस्लाम की शुद्धि पर जोर दिया। निम्नलिखित में से विद्वानों का जो विचार सही नहीं है वो है सी, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 36, मुगल जमींदारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन ए, पूरे परगना के लिए अधिकृत जमींदार को कुछ निश्चित टुकड़ियों के साथ सैन्य सेवा देनी होती थी। बी, परगना के कुछ ही गांवों के हिस्से तरफ के धारक जमींदार को सलामी देनी होती थी। सी, जमींदारी के आधे हिस्से के राजस्व को जो उस राजकोष में जमा कराना होता था तलपड़ कहते थे। तो कौन सा सही है? तो जो सही उत्तर है वह ए और बी, सी गलत है। मुगल जमींदारों के संबंध में जो सही है सी, ए और बी। 37, (1679) में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का क्या तर्क है? ए, हिंदुओं के विरोध और शासकों के लालच की वजह से जजिया लगाया गया।
बी, औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाध्य किया जा सके। सी, जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। डी, जजिया राजकोष पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने का उपाय था। तो 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र का जो तर्क है वह सी, जजिया का आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात की वजह से। क्वेश्चन 38, नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि के विषय में निम्नलिखित कारणों में कौन से सही हैं? तो देख लीजिए। पहला, मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर द्वारा किया गया आक्रमण मानते थे। दूसरा, अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता और एक नए राजवंश की स्थापना करता तो वह मराठा महत्वाकांक्षा को पहुंचने वाला गहरा आघात होता। तीसरा, शाहू ने बाजीराव को बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा, जो औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया गया था कि जब भी साम्राज्य परेशानी में होगा मराठा मदद करेंगे। चौथा, बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा। तो जो सही उत्तर है वो है आपका 1, 2 और 3, चौथा नहीं है। क्वेश्चन 39, मध्यकालीन स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त लगभग हर पत्थर पर बड़े पैमाने पर चिन्ह, प्रतीक और यहाँ तक कि व्यक्तियों के नाम उत्कीर्णित हैं। इन चिन्हों और प्रतीकों के पीछे कुछ उद्देश्य थे। उन उत्कीर्ण अभिलेखों के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? ए, निर्माणकर्ता की पहचान बताना। बी, उत्कीर्णित चिन्ह निर्माणकर्ता के लिए विशिष्ट होना चाहिए। सी, वे चिन्ह पत्थरों के आपूर्तिकर्ता और कारीगर डालते थे। डी, किसी भवन तथा भवन निर्माता की पहचान के लिए वे चिन्ह डाले जाते थे। तो उत्कीर्ण अभिलेखों के उद्देश्य के संबंध में जो सही नहीं है वो है डी, ए, बी और सी करेक्ट है। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की थी कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था धार्मिक शिक्षा के लिए मदरसों को छोड़कर नहीं है, जहां पश्चिम के विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके। इसलिए यहाँ पश्चिमी विज्ञान तथा दर्शन में अभिरुचि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती है और उसी के साथ समाप्त हो जाती है। फादर मांसरेट, बर्नियर, ट्रेवेनियर, मानुकी। तो यह कथन है बर्नियर। 41, कथनों को देख लीजिए जो कथन सही नहीं है। चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, मुगल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख चित्रकारों अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया। सही या गलत अनुमान लगाइए। बी, अकबर ने एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की जिसमें 1560 के दशक में हमजानामा को चित्रित किया गया।
सी, जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोप के प्रभाव को अस्वीकार किया गया। डी, 18वीं शताब्दी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय कलाएं अस्तित्व में आईं। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सारे सही हैं। 42 कथन और कारण का प्रश्न। अभिकथन ए, कोश मीनार वास्तुशिल्प की एक श्रेणी है जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क के संबंध में विकसित हुई। सही या गलत? सही। तर्क आर, मीनारों का प्रमुख कार्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत का निशान था। सही, गलत? सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में, सही या गलत? तो अनुमान लगाइए। सही। तो कह सकते हैं ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 43 कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सिक्का, ताजा मुद्रित रुपया, चलनी, पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के, खजाना, पूर्व शासकों के समय से प्रचलित सिक्के, और पेट, वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम हो। तो जो शुमेल नहीं है वो है डी, बाकी सारे शुमेल हैं। 44 कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ग्राम समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। बी, B.H. बेडन पावेल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। सी, W.H. वाइचर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांवों से जुड़े थे। डी, हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बंधे हुए थे। तो ग्राम समुदाय के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है आपका सी, बाकी सही है। 45 रशीद दास और मोहम्मद हाशिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान किस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं? कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान, भूमि से खेतिहरों के पलायन की समस्या, कृषकों विशेषकर सतनामियों और जाटों का विद्रोह। तो रशीद दास और मोहम्मद हाशिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान जिस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं वो है ए, कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान, बी, भूमि से खेतिहरों के पलायन की समस्या। सी नहीं है। फोर्टी 46 औरंगजेब के पोते शाहजादा मोइजुद्दीन जहांगीर शाह के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तोहफ़तुल हिंद की विषय वस्तु क्या है? संगीत, एक सूफी रचना, पाक शास्त्र या पेड़ पौधों और जीव जगत। तो औरंगजेब के पोते शाहजादा मोइजुद्दीन जहांगीर शाह के लिए मिर्ज़ा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक तोहफ़तुल हिंद की विषय वस्तु संगीत है। 47 अंग्रेजों द्वारा देशी रियासतों के साथ की गई निम्न संधियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। असाय की संधि, लाहौर की संधि, राजघाट की संधि, हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। पहले हैदराबाद की
निजाम के साथ सहायक संधि, फिर आशाय की संधि, फिर राजघाट की संधि और फिर लाहौर की संधि। सही उत्तर बी। इसको ईयर वाइज देख लीजिए। हैदराबाद के साथ निजाम की संधि 1768, आशाय की संधि, फिर राजघाट की संधि 1805 और लाहौर की संधि 1846। आशाय की संधि कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मित्रों, मेरे लिए भी एक रहेगा। 48 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था? दादोबा पांडुरंग तरखड़कर, बाल गंगाधर जाम्भेकर, परशुराम बलवंत गोडबोले, सदाशिव काशीनाथ छत्रे। तो 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बम्बई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर बाल गंगाधर जाम्भेकर। 49 रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1856, जून 1856, दिसंबर 1856 या फिर अगस्त 1856। तो रावलपिंडी में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय की स्थापना दिसंबर 1856। अंतिम प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1880, 1883, 1882, 1855। तो ताराबाई शिंदे की प्रसिद्ध पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना जिस वर्ष प्रकाशित हुई थी 1882। सॉरी मित्रों, आगे भी प्रश्न है, देख लेते हैं। फिफ्टी वन, हमारी समझ राजा राममोहन रॉय के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य भारत में मध्यकालीन शक्तियों के विरुद्ध उनके संघर्ष में निहित था और यही कारण है कि हम उनके लिए वर्तमान भारत के पुनर्जागरण का जनक होने के सम्मान का दावा करते हैं। ये पंक्तियाँ किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारकानाथ टैगोर, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। तो ये पंक्तियाँ हैं विपिन चंद्र पाल। 52 1878 का द वर्नाकुलर प्रेस 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि मद्रास के स्थानीय बासिंदे ब्रिटिश समर्थक थे। उस समय मद्रास से सिर्फ अंग्रेजी अखबार प्रकाशित हो रहे थे, अभी वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। मद्रास में अधिकतर भाषाई छापाखानों की मिल्कियत अंग्रेजों के पास थी। तो 1878 का द वर्नाकुलर प्रेस 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि अभी वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था। 53 1884 84 से 88 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बम्बई हाई कोर्ट में ले गया। उस केस का क्या नाम था? रुक्मणी माधवजी केस, रुक्माबाई दादाजी केस, रुक्माबाई बाबाजी केस, रमाबाई केशवजी केस। बाबाजी पे हंसी आ रही है मित्रों। चलिए, 1884-88 में एक 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसका पति बम्बई हाई कोर्ट ले गया। उस केस का नाम था रुक्माबाई दादाजी केस। 54 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? 1894, 1895, 96 या 1901। तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल
कांग्रेस ने जिस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया वो है 1895। 55 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषि विद्रोहों को सही कालानुक्रम में लगाना है। पंजाब का कूका विद्रोह, पावना जिले का कृषक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, दक्कन का कृषक विद्रोह। तो सही उत्तर है पहले बंगाल का नील विद्रोह, फिर पंजाब का कूका विद्रोह, फिर पावना जिले का कृषक और अंतिम में दक्कन का कृषक आंदोलन। सही उत्तर डी। ईयर के अनुसार देख लीजिए, बंगाल का नील विद्रोह 1859 से 60, पंजाब का कूका विद्रोह 1860 से 70, पावना जिले का कृषक विद्रोह 1873 से 76, दक्कन का कृषक आंदोलन 1875। 56 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों तथा उनके पदासीन रहने के वर्षों को सही जोड़े से मिलाना है। दादा भाई नौरोजी 1886 और 1893, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 और 1902, विलियम वेडरबर्न 1889 और 1910, डॉक्टर एनी बेसेंट 1911 और 1917। सही उत्तर ए। 57 स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान निम्न में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। तो स्वामी विवेकानंद ने 1899 में अपनी अमेरिकन यात्रा के दौरान जिन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। सी और डी। तो ये अंतिम प्रश्न था मित्रों। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रैक्टिस को धार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।